We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया और कहा कि वहां पर फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। जवाब चुनाव आयोग का आया है और कहा है कि आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। मेरे साथ पवन खेड़ा साहब हैं, इनसे समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हैं। पवन साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि निराधार है, कोई मतलब नहीं आरोप का। कहा है, पहले बताइए। चिट्ठी देखी आपने? चुनाव आयोग का लेटर हेड था, उस पर साइन था किसी का। जब इनकी इतनी औकात नहीं है कि अपने जवाब को खुद जिम्मेदारी ले सकें उस जवाब की, तो ऐसे जवाब को कौन गंभीरता से लेगा? हमारे सवाल इस देश के लोकतंत्र के बारे में है, उसकी सुरक्षा के लिए हैं और बड़े गंभीर हैं। हमारा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े थे और इस लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 5 महीने थे उसमें 41 लाख नए जुड़ गए। ये कैसे हुआ? हमारा सवाल ये है कि आपका प्रोविजनल वोटर टर्नआउट 5 बजे शाम को आप बताते हैं 58% और फाइनल टर्नआउट आप बताते हैं 8% ऊपर बढ़ा के 66% बताते हैं। तो ये 66% कैसे हुआ? उसकी वीडियोग्राफी बताई, क्योंकि वीडियोग्राफी कंपलसरी होती है। हम आपसे बार बार मांग रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर रोल्स हैं, वो आप सार्वजनिक कर दीजिए ताकि कोई भी नागरिक, कोई भी वोटर उनको एक्सेस कर सके, उनको देख सके। उसमें क्या गलत है? ये तो पारदर्शिता होनी चाहिए। हम सरकार से कई बार पूछ चुके हैं कि आपने प्रक्रिया को इतना चेंज क्यों किया, इतना बदला क्यों? जो कमिटी है चुनाव आयुक्त को बनाने की, चुनने की, उसमें से आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। वो न्यूट्रल माने जाते हैं। एक न्यूट्रल व्यक्ति को हटाकर आपने गृह मंत्री को ले आए, तो आपकी नीयत यहीं से दिख जाती है। तो ये सवाल हमारे, इसका सीधा सीधा जवाब अभी तक तो मिला नहीं। उल्टा घूम घूम के जलेबी की तरह ये लोग कोई जवाब देते हैं, उसमें भी साइन नहीं करते और आप लोग उसको जवाब मान लेते हैं। कल से हम भी सोर्स बेस्ड आपको कई चीजें दे देंगे, चलाइए सारी चीजें। लेकिन कौन सा एक और सवाल है, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 24 दिसंबर 2024 को जो भी आपकी शिकायत थे, जो आपको डिटेल्स जानने थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, वो दे दिए गए थे, वेबसाइट पर उपलब्ध है और जानबूझकर राजनीतिक शोर पैदा करने की कोशिश है। क्या वो वीडियो वेबसाइट पे है? 5 बजे के बाद जो वोट पड़े उसका वीडियोग्राफी है क्या वेबसाइट पर? हमारे इस सवाल का जवाब है कि वो 12,000 बूथ, 85 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज महाराष्ट्र की, उनके 12,000 बूथ जहां बीजेपी लोकसभा हारी थी, उसमें ये जो नए वोट अचानक आकर जुड़े, फर्जी वोट या जो भी आप इनको कहना चाहते हैं, वो डिटेल्स दिए क्या इन्होंने हमें? वो जो मैंने आपको बोला 5 साल में 31 लाख और 5 महीने में 41 लाख, ये क्या जानकारी है? क्या वेबसाइट पे इन्होंने पूरी वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी जो हमारी मांग है शुरू से? तो कौन सी चीज सार्वजनिक की, जरा बताएं ना। ये हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत कि एक राजनीतिक दल को धमकाएगा? अभी जवाब दीजिए ना, धमका कैसे रहे? आप हैं कौन धमकाने वाले? आप टैक्स पेयर के पैसे की तनख्वाह पे जीते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए चुनाव आयोग की कि किसी को धमका दे। जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद समीप है, आप लोगों को डर है बिहार में भी कुछ ऐसा ना हो जाए, तो बिहार को लेकर क्या तैयारी है? हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पे बताइए आपकी क्या तैयारी है। आप कैसे इस चोरी से बचेंगे? जिस तरह से चुनाव चुराए जा रहे हैं इस देश में, उससे चुनाव आयोग कैसे बचेगा? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। और चुनाव आयोग आकर खड़ा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और हमसे, और ये झूठ और बोला जा रहा है। चुनाव आयोग ने आप ही में से कुछ लोगों को कहा कि हम उसको चुनौती क्यों नहीं दे रहे चुनाव के नतीजों को। तो ये सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़े गए। बिल्कुल आपने बात सही कही है, लेकिन चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है, अगर मतदाता फर्जी होते हैं, बनाए जाते हैं, तो उस वक्त आप मजिस्ट्रेट में भी, जिला मजिस्ट्रेट के समीप जाके आप अपील कर सकते हैं। वो सारी प्रक्रियाएं हम करते हैं, लेकिन ये किस तरीके से चोरी से काम कर रहे हैं वो सबके सामने है। अगर इनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो क्यों नहीं मतदाता सूची को सार्वजनिक पटल पर रख देते हैं ताकि कोई भी नागरिक उसको देख सके? क्या ये मांग गलत है? हमने चुनाव के नतीजों को 100 हमारे कैंडिडेट्स महाराष्ट्र में, जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स हैं, वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में गए हुए हैं उसको चुनौती देने के लिए। थैंक यू सो मच पवन खेड़ा साहब। चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जहां भक्ति है
हर शब्द में कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।